ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 364 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की लिखित सुंदर पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग में यहाँ परस्पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम इस विषय वस्तु को यहाँ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज सत्र 364 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 3, जिसका नाम है हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना, इसका श्रवण और पठन करेंगे। अब तक के स्कंद 7 के प्रथम 2 अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या भगवान समदर्शी हैं या पक्षपात करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के माध्यम से शिशुपाल की कथा सुनाई। तत्पश्चात आगे उसी विषय को और विस्तृत आयाम देते हुए अध्याय 2 में जब असुरराज हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों का वर्णन था, तो वहां हमें श्रवण करने को मिला कि किस प्रकार हिरण्याक्ष, जिसे वाराह रूप में भगवान ने मृत्यु के वध करके इस जगत को, माता पृथ्वी को भय मुक्त करने का प्रयास किया था, उसकी पत्नी रुषा भानु और अपनी माता दिति को हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकशिपु द्वारा आत्मा, जीव, भगवान, सृष्टि, भौतिकता, आध्यात्मिकवाद, इन सब का बहुत ही सुंदर और वास्तव में सत्यपूर्ण वचन अध्याय 2 में हम सभी ने श्रवण किया। वो हिरण्यकशिपु जो जगत को, अपने बंधु बांधवों को, संबंधियों को, सेना नायकों को, माता को, मरे हुए भाई की पत्नी को, उशीनेर के राजा सुयज्ञ की कथा सुनाते हुए, पौराणिक कथा का संदर्भ देते हुए ये स्पष्ट कर रहा होता है कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं। आत्मा चिरंतन है, चेतना युक्त है और शरीर उसी की वजह से गतिशील, क्रियामान है। वो स्वयं अब अपने आप को अमर बनने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ज्ञान होना अच्छी बात है, आवश्यक है। रावण भी बहुत ज्ञानी था, पर ज्ञान को जीवन में व्यवहार रूप में यदि हम सम्यक गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में आचरण करते हुए पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सकारात्मकता कम जीवन में लाता है, पर विध्वंसात्मक प्रवृत्ति को अधिक निरूपित करता है। और असुरराज हिरण्यकशिपु के लिए वर्णन किए गए इस अध्याय में हमें इसकी स्पष्ट झलक मिलेगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग स्कंद 7 अध्याय 3 को आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। सत्र 364 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 3 हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों को पठन और श्रवण करते हुए विषय को समझने का प्रयत्न। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर इस श्लोक को प्रस्तुत कर रही हूँ, तो अपनी सुविधा के अनुसार सभी वाचन करने का प्रयास कर सकते हैं। श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन् अजेयम् अजरा अमरम आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यधितत। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजेय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब असुर तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या के लक्ष्य कुछ ऐसे ही होते हैं। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था कि वो भविष्य में ब्रह्मा जी को ही जीतने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार भस्मासुर भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता था कि वो भगवान शिव को ही भविष्य में परास्त कर सके। बाणासुर, ये सब उदाहरण है इन असुरों के, जो कि स्वार्थ युक्त तपस्या करके जो उनके ऊपर उपकार करे उसी को मारना चाहता है। जबकि वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहना चाहता है। उसे कभी भगवान के पद की लालसा नहीं होती। वास्तव में जो भगवान से द्वेष करता है वो असुर कहलाता है, और जो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान को अपना सुहृदय हितैषी मानता है, वो सदैव अपने आप को भगवान की भक्ति में अनुरक्त रखना चाहता है। तो जो भी लक्षण यहाँ पर हिरण्यकशिपु की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को इस ओर प्रयासरत कर रहा है, वह सब वास्तव में अंततः ब्रह्मा जी के लिए ही समस्या उत्पन्न करने के लिए कर रहा है। क्या कर रहे हैं? श्लोक संख्या 2 में ततेपे मंदरोण्योण्याम ततेपे मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादंगुष्ठाश्रितावनी। हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या आरंभ की। यह अवस्था अति कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसने इसे स्वीकार किया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ भी स्पष्ट करते हैं बिल्कुल आरंभ में अध्याय के, कि हिरण्यकशिपु की महत्वाकांक्षा जीवन की अल्पायु को जीतकर अमर होने की, सारे लोगों की, यहाँ तक कि ध्रुव लोगों को भी जीत जाने की थी। तो इसलिए भौतिक लाभ के लिए कठोर तपस्या करने वाले हिरण्यकशिपु के द्वारा वास्तव में पूरे ब्रह्मांड भर में उपद्रव मचा दिया जाएगा। राक्षसों की तपस्या साधारण नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में पूरा एक अध्याय दिया जा रहा है कि हिरण्यकशिपु की तपस्या की योजना, जो अमर अमर बनकर बनने के लिए तपस्या की योजना है, वो वास्तव में ब्रह्मा जी तक को विचलित करने वाली होगी। कैसे? जटादीधितिभिरेजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिन् तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे। हिरण्यकशिपु के जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता, जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण कर रहे थे, अपने अपने घरों को लौट गए। तस्य मूर्ध्ना समुद्भूतः सधूमोऽग्नितपोमय तिर्यगुर्ध्वं मधोलोकान् प्रातपद्विश्वगीरितः। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई, और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधः लोकों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की थी सृष्टि के सृजन के लिए। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए अपने
सामर्थ्य को स्वार्थयुक्त तरीके से बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को विचलित करने के लिए। तो ये तपस्या इसीलिए भौतिक जगत के लिए कहा जाता है कि हमें सामर्थ्य और कर्मठता से हम देखे जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में हम अपने चरित्र की शुद्धता से पहचाने जाते हैं। तो अपने अपने शारीरिक, अपने मानसिक, भौतिक बल के आधार पर हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी घनघोर थी कि ऊर्ध्व और अधः सारे लोक गिर गए और वो अत्यंत गर्म हो उठे। श्लोक संख्या 5 में चक्षुषु क्षमा कीजिए, चक्षुभुः नदी उदन्वन्त तद्विपाद्रि चचालभू निपेतु सग्रहा तारा जज्वलु च दिश दिश। उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र शुद्ध हो उठे। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत हिलने लगी और तारे तथा ग्रह टूटकर गिर पड़े। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। ये कुछ आकाशीय, दैवीय, नकारात्मक लक्षण हैं जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तपस्या जब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए की जाती है। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए, इसके लिए प्रतिदिन शालिग्राम को तुलसी और गंगा जल अर्पित करते थे। कहीं किसी ब्रह्मांड में कोई भूकंप, प्रलय की स्थिति नहीं दिखी। भक्त जब भी करता है निस्वार्थ परोपकार भाव से करता है। जब भी इसीलिए प्रकृति में अमंगलकारी लक्षण दिखने लगते हैं, तो शास्त्र बताते हैं कि कहीं न कहीं कोई घनघोर स्वार्थपरता की योजना बनाई जा रही है। प्रकृति के लक्षण हमें शकुन, अपशकुन, शुभ, अशुभ, ये जिन्होंने खगोलीय शास्त्र को विस्तार पूर्वक अवलोकन किया है, वो जानते हैं। हमारी कई सारी प्रक्रियाएँ ऐसी किसान के लिए, कृषि के लिए, नवरात्र की बढ़ती और घटती संख्या के लिए, सबके लिए कारण सहित प्रस्तुत परिणाम का उल्लेख किया गया है। आगे श्लोक संख्या 6 में तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुरा धात्रे विज्ञापयामासु देवदेव जगत्पते दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुम। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोक छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, जहां उन्होंने सृष्टा को इस प्रकार सूचित किया। हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या के कारण, उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में नहीं रह सकते। अतएव हम आपके पास आए हैं। तो परिणाम दिखने लगा, नकारात्मक परिणाम है और जैसे-जैसे ये श्लोक बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हिरण्यकशिपु की तपस्या की रोचकता यहाँ पर प्रस्तुत होती जा रही है। तस्य चोपशमं भूमन् विधेहि यदि मन्यसे लोकान् यावन्नक्ष्यन्ति बलिहारा तवा विभु। हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझें तो इन सारे उत्पातों को जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, कृपा करके रोक दें, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार न हो। तो ये सारे लक्षण कारण देवताओं के पास देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर वर्णन करके इसको तुरंत रोकने के लिए निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि इससे किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। तस्यायं किल चरत दुश्चरम तप श्रूयतां किं न विदिता तव अथापि निवेदितम्। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है। यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन लें। तो देवता कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु के कठिन व्रत का, कठिन तपस्या का जो व्रत है, उसकी योजना आपसे नहीं छुपी है। हम सभी जानते हैं कि वो क्या है। और यदि आपको किंचित मात्र भी इस बात का भय हो कि अन्यों को वो ज्ञात नहीं है, तो आप हमारे मुख से उसको श्रवण कर सकते हैं। क्या है? शिष्टाचराचरमिदं तपोयोगसमाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यः परमेष्ठि निजासनं तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः।
इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतएव मैं ऐसी ही तपस्या योग शक्ति तथा समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। तो ये हिरण्यकशिपु की विध्वंसकारी योजना है, जिसे देवता कह रहे हैं कि हम जानते हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकशिपु का ब्रह्मा जी के पद को ग्रहण करने का संकल्प असंभव है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत दीर्घ है। एक दिन 1000 दिव्य युगों के बराबर है। तो हिरण्यकशिपु के लिए उनका पद प्राप्त करना असंभव था। लेकिन उनका निर्णय था कि चूंकि आत्मा तथा काल दोनों शाश्वत हैं, अतएव यदि वो इस पद को एक जन्म में नहीं प्राप्त करेंगे तो वो जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहेंगे, जिससे कभी न कभी तो उन्हें यह पद प्राप्त हो। बहुत अधिक चालाक बनने की कोशिश में जीव अंततः स्वयं का ही नुकसान करता है। भक्त सरल होता है और चतुर होता है, असुर चालाक होता है और अशोभनीय मनोवृत्ति का जीवन में अनुपालन करने के कारण प्रशंसा के योग्य भगवान की शरणागति की योग्यता कभी नहीं प्राप्त करता। श्लोक संख्या 11 में अन्यथा इदं विधास्येऽहम् अन्यथा पूर्वमोजसा अन्यथा इदं विधास्येऽहम् अयथा पूर्वमोजसा किमन्ये कालनिर्धूते कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फल को उलट दूंगा। मैं इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। कल्प के अंत में ध्रुव लोक भी मिट जाएगा। अतएव इसका क्या लाभ है? मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। तो देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु के आसुरी संकल्प के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा हिरण्यकशिपु वास्तव में सारे मान्य सिद्धांतों को पलट देना चाहता है। लोग भौतिक जगत में तपस्या करके स्वर्ग लोक जाने की कामना करते हैं। हिरण्यकशिपु ये भी नहीं चाहता कि लोग स्वर्ग में सुखी रहें, क्योंकि उसे लगता है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता उसके विरुद्ध कूटनीतिक विचार रखते हैं। इसलिए उसका कहना है कि जो लोग इस संसार में सताए जा रहे हैं, वे इस स्वर्ग में भी जाकर दुखी रहें। तो वो सभी के लिए सर्वत्र उत्पीड़न की कामना कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी तपस्या से ये सब कुछ कर लेगा। तो वैष्णव की स्थिति को आसुरिक प्रवृत्ति वाले जीव अपने संकल्प से असुरक्षित बनाने का प्रयत्न करते हैं, और ये लक्षण है कि तपस्या प्राणी मात्र के कल्याण के लिए की जा रही है, शुद्ध अवस्था में की जा रही है, या आसुरी प्रवृत्ति के कारण विध्वंसक विचारों को पोषित करने के लिए की जा रही है। श्लोक संख्या 12 में इति शुश्रुम निर्बंध तपः परमम् आस्थित विद्धत्वा अन्नंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर। हे प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकशिपु आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप जैसा उचित समझे वैसा अविलंब करें। तो अभी के लिए आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, पर जैसा हिरण्यकशिपु का प्रयास है, वो योजना है कि वो आपके स्वामी होने का पद छीन ले। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत के यही लक्षण, भौतिक जगत में आसुरी प्रवृत्ति वालों के यही लक्षण होते हैं। कभी चैतन्य महाप्रभु के समय में कोई नवाब के सेना में रहने वाला व्यक्ति अपनी कूटनीतिक षड्यंत्रों से नवाब बनना चाहता है। कभी मुगलों और यवनों के आक्रमण का भारतीय राजनीति के इतिहास में वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि स्वामियों के पदों को हथियाना वास्तव में उन्हीं की कृपा से मिले हुए अनुग्रहित भाग में व्यवहार करते हुए इतनी अवनति के स्तर पर जाकर हथियाने की, प्राप्त करने की ये जो प्रवृत्ति है, ये इस भौतिक जगत में भी दृष्टिगोचर है। तो हिरण्यकशिपु इसका ज्वलंत उदाहरण है।
अपनी इंद्रियों का दास होने वाला जीव पूरे संसार का स्वामी बनना चाहता है और हिरण्यकशिपु इसका ज्वलंत उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। आगे श्लोक संख्या 13 में, तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठ्यं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। हे ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ सुरक्षा को अधिकाधिक महामंडित किया जा सकता है और इस प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकशिपु आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो गौ संस्कृति की रक्षा के लिए ब्राह्मण संस्कृति की तो उन्नत और सुंदर विचारों को समाज के विभिन्न वर्गों, आश्रमों, व्यक्तियों तक पहुंचाने की संस्कृति को ब्राह्मण संस्कृति कहा गया है। ब्राह्मण जन्मना श्रेष्ठता को नहीं कहा गया है। ब्राह्मण गुण, कर्म और स्वभाव से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए विचार करने वाले व्यक्तियों के समूह को दिया कहा गया है, जो स्वार्थ रहित होकर समाज के कल्याण के लिए पठन पाठन के कार्य को संपादित करते हुए समाज के शासक को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी के रहते हुए ये सभी कुछ सुरक्षित है। पर यदि हिरण्यकशिपु, देवता कहते हैं, हमने विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी प्राप्त की है कि यदि हिरण्यकशिपु इस प्रकार का प्रयास कर रहा है तो पूरी सृष्टि का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। आगे श्लोक संख्या 14 में, इति विज्ञापितो देवे भगवान आत्मभूनृप परितो भृगुदक्षाद्ये अर्ययो दैत्येश्वराश्रमम्। हे राजा, देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी होने पर वो उसको जाके वरदान दे सके। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, लेकिन अब देवताओं और बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पाकर वो उसे ईप्सित वर देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब देवताओं के कहे जाने पर ब्रह्मा जी महापुरुषों के एक समूह के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। क्या हो रहा है? न ददर्श प्रतिक्षन्नं वल्मीकतृणकीचके पिपीला पिपीलिकाभि आचीर्णं मेदत्वङ्माशोणितम्। न ददर्श प्रतिक्षन्नं वल्मीकतृणकीचके पिपीलिकाभियाचीर्णं मेदत्वक्मांसशोणितं तपन्तं तपसा लोकान् यथा अभ्र अपिहितं रविं विलक्ष्य विस्मितप्राह हंसस्तस्तं हंसवाहनम् हसन् हंसवाहनम्। हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकशिपु कहाँ है, क्योंकि उसका शरीर बाबी घास तथा बांस के ढड्डों से आच्छादित हो चुका था। चूंकि हिरण्यकशिपु दीर्घ काल से वहां था, अतएव चींटियां उसकी खाल, चर्बी, मांस तथा रक्त चट कर चुकी थी। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वह बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगे। वास्तव में तपस्या, ध्यान, धारणा आसान नहीं है और इस स्तर तक तो असंभव है। भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के प्राणियों के लिए नहीं, भौतिक जगत के विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों के लिए। तो निसंदेह रूप से हिरण्यकशिपु ने अनेक वर्षों तक तपस्या की थी और अपनी तपस्या के बल पर वो त्वचा, मज्जा, अस्थि, रक्त इन सब के बिना केवल अपनी शक्ति से जीवित रह सका, क्योंकि असंगो वयम पुरुषः प्राणी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जीव को भौतिक आवरण से कुछ भी लेना देना नहीं होता। 100 दैवीय वर्षों तक तपस्या करने वाले हिरण्यकशिपु, यदि हम स्मरण करें तो देवताओं का
1 दिन हमारे 6 मास के बराबर होता है। तो 100 दैवी वर्ष वास्तव में बहुत दीर्घ समय हो गया। तो प्रकृति ने अपने ढंग से उतने दीर्घ समय में चींटियों, परजीवियों के द्वारा उसके शरीर को खा लिया था। इसलिए ब्रह्मा भी उसे पहले नहीं देख पाए। और अपनी सक्षमता से ब्रह्मा जी ने जान लिया कि हिरण्यकशिपु कहाँ है, और उसकी तपस्या की अद्भुत शक्ति देखकर वो वास्तव में आश्चर्यचकित रह गए। सामान्य स्थिति और व्यक्तियों के अनुसार हिरण्यकशिपु मृत हो चुका था, क्योंकि उसका पूरा शरीर प्रकृति के विभिन्न अवयवों द्वारा आच्छादित था। लेकिन आदि जीव ब्रह्मांड के प्रथम व्यक्ति कहे जा सकने वाले ब्रह्मा जी ने पहचान लिया, समझ लिया कि हिरण्यकशिपु जीवित है। तो इतने कठोर तीव्र तपस्या करने के बाद भी शास्त्रों ने हिरण्यकशिपु को दैत्य के रूप में ही स्मरण किया, राक्षस के रूप में ही स्मरण किया है। ऐसी तपस्या प्रभुपाद कहते हैं देवता भी नहीं कर सकते। इतनी कठिन तपस्या है, साधु पुरुष भी नहीं कर सकते। पर फिर भी उसने जो कुछ भी किया वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया, और इसलिए वो सदैव असुर ही रह गया। आगे भगवान कृपा करेंगे, प्रहलाद महाराज उनके घर में उपस्थित होंगे, पर वो आगे कथा आएगी। यहाँ हिरण्यकशिपु की तपस्या का पूरा श्रेय हिरण्यकशिपु को दिया गया, पर परिणाम के रूप में उसे असुर ही कहा गया, क्योंकि ये सब कुछ अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए था। ये जो पूरी भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक यज्ञ के क्रम में ही श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य के जंगल में 1000 वर्ष तक चलने वाले दीर्घ यज्ञ को 88,000 ऋषि मुनि संपादित कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? प्राणी मात्र का कल्याण करना। हिरण्यकशिपु इतना दीर्घ समय तक 100 दैवीय वर्षों तक तपस्या कर लिया, पर परिणाम क्या हुआ? इंद्रिय तृप्ति करना, स्वयं को भोगाना, स्वयं को सुखी बनाना। इसलिए उसे शास्त्रों में आसुरी प्रवृत्ति युक्त ही कहा गया। श्लोक संख्या 17 में श्री ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहम् अनुप्राप्तो व्रीयतामीप्सितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतएव मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम मुझसे जो चाहो सो मांग सकते हो, और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति के बारे में हमने पिछले स्कंद में श्रवण किया। मारुतों के जन्म की बात आई, और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उससे पहले ही उपस्थित हो चुके हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का भक्त बनकर उन्हें प्रसन्न करके कठिन तपस्या करने वाले हिरण्यकशिपु को स्वयं भी हिरण्यक कहा। आगे श्लोक संख्या 18 में अद्राक्षम् अहमीतं ते यत्सारं महदद्भुतं दंशभक्षितदेहस्य प्राणायस्तिषु शेरते। मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूँ। सभी तरह के कीड़ों तथा चींटियों द्वारा खाए तथा काटे जाने के बावजूद तुम अपनी अस्थियों में प्राण वायु को संचालित किए हुए हो। निस्संदेह यह आश्चर्यजनक है। तो अस्थियों में भी आत्मा का अस्तित्व है। ये हिरण्यकशिपु के निजी उदाहरण से यहाँ दर्शित हो रहा है। बड़े बड़े योगी समाधि में रहते हुए जिस प्रकार के योग बल को साधते हैं, उसका उद्देश्य योग में रत जीव की मनोवृत्ति के अनुसार है। यदि वो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला होगा, तो वो दधीचि के समान अजर अमर हो जाएगा। उसके लिए उन्हें दीर्घ काल तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। पर यदि वो स्वयं के स्वार्थ के लिए रहेंगे, तो वो कभी भी शास्त्र में प्रशंसित नहीं हो सकते, समाज में निंदित अवस्था में ही रह जाएंगे। श्लोक संख्या 19 में न एतत्पूर्व ऋषयः चक्रु
करिष्यन्ति चापरे निरम्बूधारयेत् प्राणान् कः वै दिव्यसमाशतम्। यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके हैं, न भविष्य में भी कोई ऐसा कर सकेगा। इन तीनों लोकों में ऐसा कौन होगा जो जल पिए बिना 100 दैवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके। जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की है तो उनके द्वारा पहले अन्न का त्याग करने पर, फिर कंदमूल फल का भी त्याग करने पर, फिर पत्तियों का त्याग कर देने पर, फिर जल का त्याग कर देने पर, फिर वायु का त्याग कर देने पर सांस लेना बंद कर दिया था ध्रुव महाराज ने। 12 दिन में सृष्टि में हाहाकार मच गया। यहाँ 100 देवी वर्षों तक जीवन धारण करने वाले हिरण्यकशिपु ने एक बूंद पानी नहीं पिया। तो योग विधि से वो अनेक वर्षों तक जीवित है। एकमात्र योग की महत्ता को स्थापित करता हुआ ये सकारात्मक लक्षण है हिरण्यकशिपु के जीवन में, अन्यथा अन्य सभी नकारात्मक ही हैं। श्लोक संख्या 20 में व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवताज अहम दिति नंदन। हे दितिपुत्र, तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी दुष्कर है। इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं वो संबोधन करते हैं हिरण्यकशिपु को कि तुमने वास्तव में मुझ पर विजय प्राप्त कर ली है। क्यों? क्योंकि साधु पुरुषों के लिए भी वह दुष्कर है जो तुम यहाँ पर करके उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर दिए। तो मैं प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ। यदि तुम्हारे द्वारा क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मा जी इस बात की शक्ति अपने हाथ में नहीं रखना चाहते कि ये यहाँ खड़ा होके ब्रह्मा बनना चाह रहा है तो मैं इसे वरदान दूंगा ही नहीं। नहीं, वो स्वयं को करता नहीं, भगवान की कृपा से वो करता है। उनको वो पद दिया गया, इसका उन्हें भान है। कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उनका काल बनेगा, तो उसने काल को अपने हाथ में लेना चाहा, देवकी और वसुदेव को मारकर। ब्रह्मा जी को पता चला है कि यहाँ पर हिरण्यकशिपु उन्हीं का पद प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, तो भी उन्होंने स्वयं को परमात्मा का सेवक मानकर अपने कर्तव्य से च्युत हुए बिना अपने आप को प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 21 में? ततः त आशीष सर्वा ददामि असुरपुंगव मर्तस्य ते ह्यमर्तस्य दर्शनम नाफलम मम। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ जहाँ देवतागण मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतएव यद्यपि तुम मरते हो किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः यह व्यर्थ नहीं जाएगा। कई बार इस धराधाम पर रहते हुए हमें लगता है देवता अमर है। मनुष्य मर सकते हैं, असुर मर सकते हैं, जीव कीट पक्षी पशु मर सकते हैं, पर देवता अमर है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो देवता शरीर पात के समय अपनी वर्तमान देहों के द्वारा तपस्या कर रहे होते हैं, तपस्या इस प्रकार की नहीं जैसी हिरण्यकशिपु कर रहे हैं, सत्यलोक में रहते हुए सुंदर आचरण करते हैं, वो वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी हो जाते हैं। इतने सुख ऐश्वर्य समृद्धि में भगवान को स्मरण करने पर भगवान कभी दुख देने का विचार ही न करें। पर हिरण्यकशिपु की तपस्या देवताओं के समान पद प्राप्त करने की, अमर होने की, जिस लालसा के साथ वो कर रहा है, ब्रह्मा जी उसका भाव समझते हुए पहले ही स्पष्ट कर रहे हैं कि मरना तो उसे होगा ही। मैं तुम्हें वैसा वरदान देने के लिए तैयार हूँ, जैसे देवतागण मेरे साथ रहते हुए हैं तो सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं मरते। तो यद्यपि तुम मरते हो किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, इसलिए ये व्यर्थ नहीं जाएगा।
मरते हो कहने मात्र से ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो तुम अमरता का वरदान मांगने के लिए तपस्या कर रहे हो वो अप्राप्य है। नारद मुनि इस बिंदु पर आकर कहते हैं, श्री नारद उवाच इति उक्त्वा आदिभवो देव भक्षितांगम पिपीलिके कमंडलु जलेन औक्षत दिव्येन अमोघ राधसा। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिमान है, उसके शरीर पर अपने कमंडल से दिव्य अचूक आध्यात्मिक जल छिड़का, जिसे चींटियों तथा कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था। इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु को जीवित किया। तो शरीर देने वाले, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, सृष्टि की रचना करने का अधिकार, कर्तव्य, शक्ति उन्हें परमेश्वर से प्राप्त है। तो अपने कमंडल से दिव्य जल छिड़ककर उन्होंने यह कार्य तुरंत कर डाला, क्योंकि हिरण्यकशिपु के मूल शरीर को वो जीवन दान देना चाहते थे। आगे श्लोक संख्या 23 में, तो यहाँ कई बार आप लोगों को 3-3 पंक्तियाँ दिखी होंगी श्लोक में, और यही इसका आशय है कि 14,500 कुछ करके जो श्लोक आपको श्रीमद् भागवतम के अ, इस्कॉन के वर्जन में दिखते हैं, वो वास्तव में इस प्रकार की सूचीबद्ध तरीके से नहीं, अपितु जहाँ आप विषय की आवश्यकता के अनुसार संभव है, आवश्यक है, वहाँ इनको इस प्रकार से 3-3 में, या कई बार 2 श्लोकों में 5 पंक्तियाँ आती हैं, कई बार पूरा-पूरा गद्य आता है। उसकी वजह से 18,000 से अंतर दिखता है हमें। आगे श्लोक संख्या 23 में, स तत् कीचकवल्मीकात् सह ओजबलान्वित सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसङ्घननो युवा उत्थिततप्तहेमाभो विभाव असुरिवैधस। उत्थिततप्तहेमाभो विभावसु इव एधस, विभावसु इव एधस। तो यहाँ पर उत्व संधि है, विसर्ग संधि है, सबसे पहले उत्व संधि है और फिर सुरी वैधस, इव वैधस, रुत्व संधि लगाई गई है। क्या कह रहे हैं, ज्यों ही ब्रह्मा ने अपने कमंडल से उसके शरीर पर जल छिड़का, त्यों ही हिरण्यकशिपु उठ बैठा। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वे वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति बाबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा। तो हिरण्यकशिपु को पुनः, हरे कृष्णा, हिरण्यकशिपु को पुनः जीवन प्रदान किया गया है ब्रह्मा जी द्वारा, और उसके शरीर के वज्र के आघात को सहन करने की बलिष्ठता का यहाँ पर वर्णन है। सुंदर शरीर की आभा पिघले सोने जैसी थी, और यह कायाकल्प उसके कठोर तपस्या का परिणाम था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्लोक संख्या 24 में, स निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहम् उपस्थितं न नाम शीर्षा भूमौ तद्दर्शन महोत्सव। आकाश में हंस वायुयान पर सवार ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर
हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि वास्तव में भगवत गीता के उनके अर्जुन को दिए गए ज्ञान के आधार पर वैदिक साहित्य में जितने भी प्रकार के यज्ञ संपन्न करने की विधि की संस्तुति की गई है, उनका अंतिम लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यज्ञ का अर्थ ही विष्णु है। जब हमने विभिन्न अवतारों के बारे में सुना तो वहां यज्ञ देव के रूप में जो प्रकट हुए हैं वो और कोई नहीं अपितु स्वयं विष्णु है। कर्म योग में हमने श्रवण किया, यज्ञ तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें। तो यद्यपि हिरण्यकशिपु यहाँ ब्रह्मा जी को देखकर प्रसन्न है, नमस्कार कर रहा है, पर विष्णु के प्रति उनकी अत्यधिक शत्रुता है। यह लक्षण है असुर योनि में जन्म लेने। तो असुरगण देवताओं की पूजा भगवान से भिन्न होने के रूप में करते हैं और इसलिए मनुष्यों से कहा जाता है कि वो इस भिन्नता को समझें, जिससे उन्हें ये स्मरण रहे कि सारे देवता भगवान के दास होने के कारण शक्तिशाली, और दास शब्द यहाँ किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं है। दास सेवक के अर्थ में है। भगवान ने अपनी सृष्टि की इस रचना में विभिन्न देवताओं को अधिकारी गण के रूप में इस भौतिक जगत के नियुक्त किया है। तो भक्त और असुर का अंतर है, भक्त जानता है कि विष्णु भगवान है, तभी लोग उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। उसे पता है कि भगवान की उपासना करने से, उनको प्रसन्न करने से देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। पर हिरण्यकशिपु के व्यवहार में ये स्पष्ट है कि वो सिर्फ स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए प्रयासरत है। श्लोक संख्या 25 में उत्थाय प्राञ्जलिप्रभ ईक्षमाण दशा विभुं हर्षाश्रुपुलकोद्वेदो गिरा गद्गदया। तब दैत्यराज भूमि से उठकर एवं ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया। वह अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपित पुलकित शरीर से अपने हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। तो हिरण्यकशिपु अभी ब्रह्मा जी की यहाँ प्रार्थना करने जा रहे हैं। सुंदर श्लोक है 4 पंक्तियों वाले। श्री हिरण्यकशिपु उवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्ययनग्नजगद् इदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेतं सृजत्यवति लुम्पति रजः सत्त्वं तमोधाम्ने पराय महते नमः। मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है, संपूर्ण जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण इन 3 प्रकृति के गुणों के आधार हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, इस विराट जगत को उत्पन्न करने के लिए अभिव्यक्त जगत इदम, वास्तव में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि प्रथम सृष्टा वो स्वयं, ब्रह्मा जी कहते हैं प्रथम सृष्टा वो स्वयं नहीं है। प्रथम सृष्टा कौन है? प्रथम सृष्टा स्वयं भगवान है। गॉड सृष्टा द्वितीय श्रेणी के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयं को कहते हैं। इस पूरे जगत में
भक्त और असुर के बीच का जो सबसे महान अंतर हमें देखने के लिए मिलेगा, क्षमा कीजिए, वो ये इस अर्थ में दिखेगा अंतर कि जो महान कार्यों को संपादित करते हैं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, वो इसका श्रेय लेने के लिए कभी स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेंगे। और जो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थिति में स्वयं को महत्व देने के पीछे पड़े रहते हैं, वो भगवान का श्रेय भी स्वयं को लेने में संकोच नहीं करेंगे। श्रील मध्वाचार्य जी की टीका का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, भगवान कृष्ण आदि सृष्टा हैं और ब्रह्मा जी आदि शिल्पी हैं। तीनों भौतिक गुणों की उद्गम प्रकृति तीव्रता का लाभ उठाते हैं ब्रह्मा जी इस सृष्टि के निर्माण में, पर इसका श्रेय किसे देते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्रथम सृष्टा के समकक्ष रखते हुए उनके लिए ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वो उनको प्रसन्न करके विष्णु को नुकसान पहुंचाने के उनकी कूटनीतिक प्रवृत्ति की सत्ता को चुनौती देने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 28 में, नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्तिमीयुषे। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्तिमीयुषे। मैं इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विशेष हैं तथा जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। उनके कार्यकलापों के ही कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, अतएव वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी के लिए हिरण्यकशिपु जो शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, भगवान को या भगवान के भक्तों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसका कारण ये है कि ब्रह्मा जी कृष्ण से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से, परम सत्य से अपना मन, बुद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं और इसको वो स्वयं ब्रह्म संहिता में उल्लिखित भी करते हैं। तो भक्तों के मन में ब्रह्मा जी की स्थिति स्पष्ट है। प्रथम उत्पन्न जीव हैं जिन्हें भगवान ने पूर्ण ज्ञान और बुद्धि प्रदान की है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बिल्कुल आरंभिक स्कंद 1 के श्लोकों को यदि हम स्मरण करें तो प्रत्यक्ष रूप में हृदय के माध्यम से अपनी बुद्धि प्राप्त करने वाले ब्रह्मा विराट जगत के आदि कारण के रूप में यहाँ पर हिरण्यकशिपु द्वारा वंदित किए जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक जगत में उनके पद का सूचक है ये। ऐसे अनेक नियंत्रक हैं इस भौतिक जगत में जिन्हें परमेश्वर विष्णु ने नियुक्त किया है। जब हम ब्रह्म विमोहन लीला स्मरण करते हैं, द्वापर युग की जब भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होकर भक्तों को रिझाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उस समय जब ब्रह्मा को अपनी गलती का आभास हुआ है और वो भगवान से क्षमा याचना करने के लिए आते हैं, तब वो देखते हैं कि अनेकानेक ब्रह्मांड के ब्रह्मा वहां उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी को अपनी स्थिति के बारे में कोई संशय नहीं है। भगवान उनकी सदैव रक्षा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 29 में हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए कहते हैं, त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणिन मुख्येन पति प्रजानां चित्तस्य चित्ते मन इन्द्रियाणां पति महान् भूतगुणाशयेष। आप ही इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता हैं और उनकी चेतना को प्रेरित करते रहते हैं। आप मन और कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियों को धारण करते हैं।
अतएव आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता हैं। आप समस्त इच्छाओं के भी नियंता हैं। प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत जीवन के रूप में ब्रह्मा जी को परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, वो हम सभी ने विभिन्न माध्यमों से श्रवण किया है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई और नहीं है। कृष्ण ब्रह्मा जी के मूल स्रोत हैं और ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के मूल स्रोत बताए जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अतएव कृष्ण के सारे गुण और कार्यकलाप ब्रह्मा जी में भी पाए जाते हैं। त्वं सप्ततन्तुन् वितनोषि तन्वा त्रय्या चतुहोत्रकवेद्यया च त्वमेक आत्मात्मवतां अनादि अनंत पार कवियंत आत्मा। हे प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में तथा समस्त याज्ञिक ब्राह्मणों के कार्यकलापों से संबंधित ज्ञान के द्वारा अग्निहोष्ट्र इत्यादि 7 प्रकार के यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का विस्तार करते हैं। निसंदेह आप याज्ञिक ब्राह्मणों को 3 वेदों में उल्लिखित अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। समस्त जीवों की अंतरात्मा होने से आप आदि रहित, अंत रहित तथा सर्वज्ञ हैं। आप काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं। तो सुंदर शब्दों के द्वारा हिरण्यकशिपु यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद सतत जहां से हिरण्यकशिपु ने स्तुति आरंभ की है, वहां से अपने तात्पर्य में पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए, वक्ताओं के लिए स्पष्टीकरण मूल रूप में रख रहे हैं। कोई हिरण्यकशिपु की स्तुति समझ के ब्रह्मा जी को ही सर्वश्रेष्ठ ना समझ ले। ब्रह्मा जी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह रहे हैं, पर स्वार्थपरता में उनसे वरदान प्राप्त करने की अभिलाषा में उन्हीं को नुकसान पहुंचाने की भावी योजना के अंतर्गत हिरण्यकशिपु के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। आगे श्लोक संख्या 31 में त्वमेव कालो निमिषो जनानाम् आयुर्लवादी अव्यवैषिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठियजं महान् त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं और जो कुछ घटित होता है उसे देखते रहते हैं। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंगों तथा क्षण, सेकंड, मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं। फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं। एक ही साथ परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। ये सारी बातें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए है। यहाँ पर ब्रह्मा को परम सत्य का पद स्वघोषित तरीके से हिरण्यकशिपु द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो भगवान के भिन्नांश जीव और प्रत्येक जीव स्वयं में आत्म तत्व को धारण करने वाला, गुणों में भगवान के समान है, पर अंततः उनसे भिन्न है। उन परमात्मा को जो एक हैं और अव्यय हैं, विभिन्न विषयों और कार्यकलापों की अनेकानेक निरूपित विधियों को प्रस्तुत करने वाले हैं, पर अंततः ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में अपना विस्तार करने वाले वो भगवान एक ही है। आगे श्लोक संख्या 32 में त्वत्तः परं नापरमप्यनीच द्विजच्च किञ्चिद् व्यतिरिक्तमस्ति
विद्या कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपुष्ट। आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वह अच्छा हो या निम्नतर, अचर या चर। वैदिक वाङ्मय से यथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपायों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आगार हैं, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप 3 गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे हैं। सुंदर शब्दों के साथ यहाँ पर परम शब्द, परम कारण, अपरम कार्य, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति के विस्तार, वैदिक आदेशों से नियंत्रित विभिन्न विषयों को संपादित करने वाले ब्रह्मा जी की स्थिति को भक्तों के हृदय में और स्पष्ट करने वाले हिरण्यकशिपु के स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि इन सब के मूल में इनसे कुछ भी पृथक नहीं, वो स्वयं भगवान है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन इसे ही कहते हैं। सब में भगवान है, सब भगवान के द्वारा निर्मित है और भगवान की इच्छा के अतिरिक्त किसी और अन्य के द्वारा इसका निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता। श्लोक संख्या 33 में व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनो गुणांस्त्वं भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमिष्टे अव्यक्त आत्मा पुरुष पुराण। हे प्रभु, आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते हैं और इस तरह आप भौतिक जगत का आस्वादन करते प्रतीत हो रहे हैं। आप ब्रह्म, परमात्मा, सबसे प्राचीन ईश्वर हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी द्वारा हिरण्यकशिपु को उपस्थित होकर दी जाने वाली वर की प्रक्रिया से पहले हिरण्यकशिपु अपने समस्त सुंदर शब्दों को, जो कुछ भी वो स्मरण कर सकते हैं, ज्ञान से, तपस्या से प्राप्त अभिव्यक्तियों के द्वारा ब्रह्मा की प्रशंसा करने में वो वास्तव में किसे प्रसन्न कर रहे हैं? भगवान के दिव्य स्वरूप को वो प्रसन्न कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक ब्रह्म तेज को, भगवान की विराट अभिव्यक्ति को और परमेश्वर रूप में साक्षात अस्तित्व जो सर्वत्र व्याप्त है उसको। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 34 में अनंताव्यक्त रूपेण येनेदम् अखिलं ततं चिदक्षिशक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति भक्ति क्षमा कीजिए, उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्रित तटस्था शक्ति पाई जाती है। जब हम भगवान की शक्तियों के विस्तार के स्वरूप में बात करते हैं, तब अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ जीव शक्ति को आंशिक स्वतंत्रता के साथ युक्त शक्ति को तटस्थ शक्ति, मिश्रित तटस्थ शक्ति इसीलिए कहा जाता है। तो भगवान की अनंत शक्तियों को 3 प्रमुख वर्ग में विभाजित किया गया है। सभी ने इसको ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद में भी श्रवण किया है। अंतरंगा पूर्णतः आध्यात्मिक, लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, इसके विस्तार में, प्रकार में हमने श्रवण किया है। बहिरंगा शक्ति में ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड आ जाता है। तो ब्रह्मा के पद से लेकर क्षुद्र चींटी तक बहिरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित है और आंशिक शक्ति के रूप में हम समस्त जीव हैं, जो गुणात्मक रूप से भगवान का स्वभाव धारण किए हुए भी मात्रात्मक रूप से उनसे भिन्न होते हैं। भौतिक शक्ति वास्तव में भगवान की लीलाओं की अभिव्यक्ति मात्र है और यहाँ ब्रह्मा की स्तुति का
इस अवसर का लाभ उठाते हुए आचार्य भगवान की उस विशाल विस्तीर्ण महिमा का हमें पुनः रसास्वादन करा रहे हैं। श्लोक संख्या 35 में यदि दास्यस्यभिमतान् वरान्मे वरदोत्तम भूतेभ्य त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हूं। वास्तव में जिन्हें ब्रह्मा और भगवान का अंतर स्पष्ट है वही इस वर में, जिसे अत्यंत चतुरता से हिरण्यकशिपु को लगा उसने मांगा है, पर स्वयं के लिए अपनी सीमित होने की परिचयात्मक विशेषता बता दी। मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हूं। ब्रह्मा जी स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी की उत्पन्न सृष्टि के भाग नहीं है, ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा उत्पन्न सृष्टि के भाग है। अहम बीज प्रद पिता, समस्त जीवों के वीर्यदाता पिता स्वयं भगवान है। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की पूजा भगवान के रूप में करके उनके वर से अमर होने की आशा कर रहा था, और यह समझकर कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, कल्पांत के समय वे भी मर जाएंगे, हिरण्यकशिपु अत्यंत सतर्कता से ये वर मांगने का प्रयास कर रहा है जो अमरता के ही समकक्ष हो। यदि कल्पांत तक आप नहीं रहेंगे तो आपकी सृष्टि का कोई नहीं ऐसा होना चाहिए जो मुझे मार सके। तो प्रस्ताव दे रहे हैं हिरण्यकशिपु की भौतिक जगत के भीतर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के जीव द्वारा वो न मारे जा सके। इतनी विचित्र बात है कि एक सामान्य बुद्धि से भी हम लोग इस बात को ईश्वर की असीम अनुकंपा से भक्तों के संग में गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रकाश में श्रद्धा पूर्वक समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और स्पष्ट विचार है हमारे हम सभी के मस्तिष्क में जिन्होंने क्रमशः श्रीमद् भागवतम श्रवण किया है। यदि ब्रह्मा को किसी ने उत्पन्न किया है, इस बात का बहुत महीन स्तर पर नहीं, बिल्कुल ऊपर-ऊपर भी यदि हमें इसका अनुभव हो गया है, हम ये समझ गए हैं, तो हिरण्यकशिपु के द्वारा इतनी घनघोर तपस्या करके मांगे जाने वाले इस वरदान का वास्तव में औचित्य ही क्या है? जब ब्रह्मा कल्पांत में नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, तब ब्रह्मा की सृष्टि से कोई ना मार सके, पर कोई तो है जो ब्रह्मा को भी इस प्रकार का सामर्थ्य दे रहा है। तो वो विवेक यहाँ पर लक्षित नहीं है हिरण्यकशिपु के द्वारा, और इसीलिए असुर वृत्ति में यही होता है। नान्तर्बहिः दिवानक्तम् अन्यस्मादपि चायुधे न भूमौ न अम्बरे मृत्यु न नरे न मृगे अपि। मुझे यह वर दे कि मैं न तो घर के अंदर न घर के बाहर न दिन के समय न रात में न भूमि पर न आकाश में मरूं। मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी पशु या मनुष्य के द्वारा हो। हिरण्यकशिपु के बारे में हम और कुछ जानते हो चाहे ना जानते हो, ये वरदान मांगने की उसकी सिद्ध हस्तता हम सभी को परिचित है। तो उसे भय था कि कहीं विष्णु पशु बनकर ना मान दे, वराह रूप, जैसे हिरण्याक्ष उसके भाई को मारा था। तो सभी प्रकार के पशुओं से अत्यंत चौकन्ने रहते हुए हिरण्यकशिपु कहते हैं, न किसी मनुष्य से न किसी पशु से। और वो ये नहीं समझ पाए, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, वो ये नहीं समझ पाए हिरण्यकशिपु कि भगवान विष्णु तो किसी पशु का रूप धारण किए बिना सुदर्शन चक्र चलाकर ही मार सकते हैं। सुदर्शन चक्र के को गतिमान होने के लिए भगवान की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो हिरण्यकशिपु मनुष्य से, पशु से, हथियार से, समय से, काल से, देश से, स्थिति से, सबसे अपने आप को सावधान रखते हुए कि कोई उसे ना मार पाए, ऐसे वर की प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे।
उन्हें ये लगा कि कहीं मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु ना हो जाए, तो अंतिम पंक्ति में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उन्होंने उसके प्रति भी सावधानी रखी, ना घर के भीतर, ना घर के बाहर। आगे अगले 2 श्लोकों में श्लोक संख्या 37 और 38। व्यसुभिः वासो मदिर्भुवा व्यसुभिः वा असुमद्भिः वा सुरासुरमहोरगे अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महीमानं यथात्मनं तपोयोगप्रभावाणां यन्यरिष्यति कर्हिचित्। आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा ना मारा जाऊं। क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई नहीं मार सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी ना हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियाँ दे, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। तो जो कुछ भी दूर-दूर तक संभव था, वो सब कुछ यहाँ पर हिरण्यकशिपु द्वारा माँगा गया है। उसे पता है कि ब्रह्मा जी को ये श्रेष्ठ पद उनकी तपस्या, योग, ध्यान आदि से प्राप्त हुआ है, इसलिए हिरण्यकशिपु भी ऐसा ही पद प्राप्त कर रहा है। जो कुछ भी इतने लंबे समय तक, दीर्घ काल तक योग से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ हो, वो मुझे दें। क्योंकि सिद्धियाँ कभी नष्ट नहीं होंगी। आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। सारे जीवों और लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व दें और उस स्वामित्व से प्राप्त होने वाले यश को भी मुझे प्रदान करें। सजीव और निर्जीव प्राणी द्वारा भी मेरी मृत्यु ना हो। क्या बचता है उसके बाद? इतना विवेक लगाकर करने का प्रयास है। सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार के जीवों से मेरी मृत्यु ना हो। और असुर और अधोलोक के सर्प द्वारा और अन्यों के द्वारा तो वो पहले ही मार चुका है। युद्ध भूमि में कोई मुझे ना मार सके, अर्थात कोई प्रतिद्वंदी ही ना बचे। तो वास्तव में हिरण्यकशिपु ऐसा वर चाहता है जो कभी समाप्त ना हो। जैसे कई बार जो साइंस फिक्शन की मूवीज़ होती हैं उसमें दिखाने का प्रयास होता है कि जिसने किसी प्रकार की यांत्रिक मशीन का निर्माण किया, बाद में वो यांत्रिक मशीन अपने निर्माणकर्ता को ही नष्ट करने में जुट जाती है। हिरण्यकशिपु का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए भौतिक जगत में ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिसकी संस्तुति, जिसकी उद्भव की कथा प्रकृति की रचना में उपस्थित ना हो। जो कुछ भी व्यक्ति सोच सकता है, वो सब कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी लीला रूप में हो चुका है। हिरण्यकशिपु यहाँ पर सृष्टि का भाग होकर सृष्टि पर अधिकार करते हुए सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा से, उन ब्रह्मा को बनाने वाले भगवान को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु के ऐसे वर जो कभी समाप्त ना हो, इस अध्याय को यहाँ पर समाप्ति के साथ आज के इस सत्र में भी समाप्त हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो अगले सत्र से हम सभी स्कंद 7 अध्याय 4 ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, बहुत बहुत ही रोचक अध्याय रहेगा वो भी। इस अध्याय में 46 श्लोक हैं, तो हम सभी उसको अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए ये सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।